जी क्लास, लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन तक डिस्कस कर लिया था। अल्फा हेलोजिनेशन ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें आपको बताया था मैंने कि अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होती है, ठीक है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या चाहे वो कीटोन हो, अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो वो कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा ग्रुप पे अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है किसी हेलोजन ग्रुप के साथ। जैसे ये जो हाइड्रोजन है ये हम हेलोजन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, इसको बेस या एसिड की कैटलिस्ट की जरूरत होती है और इस रिएक्शन में हम इसको अल्फा हेलोजन अल्फा ग्रुप पे, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन को अटैच कर लेते हैं, ठीक है, अल्फा हेलो प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाती है। मैकेनिज्म देख लें दोनों का। एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म है जिसमें फर्स्ट H+ जो है एसिड के तौर जो एसिड रिलीज करेगा उसको कार्बोनिल कंपाउंड का जो ऑक्सीजन है वो एक्सेप्ट करता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये वीक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन रिलीज करके। जब ये हाइड्रोजन रिलीज होगा तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो इसके साथ पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस दे सकता है, ठीक है, एक तो आपने ये रेजोनेंस भी पड़ी हुई है। दूसरी बात ये कि जो लोन पेयर है जब वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने आएगा तो अगर कोई रीएजेंट मौजूद है जो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है तो वो इस वीक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ब्रोमीन एक्सेप्ट कर लेता है और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर नीचे कार्बन की तरफ उतार देता है और ये डबल बॉन्ड बन गया। फिर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और इस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रोमीन। अब फर्दर ये जब H+ आयन को रिलीज करेगा तो आपके पास अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है, जो H+ आयन आया था वो H+ आयन अब चला गया। सो आपकी फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गई। इसी तरह बेस कैटलाइज रिएक्शन भी है, बेस कैटलाइज मैकेनिज्म है। ये OH नेगेटिव है, H+ को एक्सेप्ट करके रिएक्शन को नेगेटिव चार्ज देता है, उसके बाद फिर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस देता है और ये जब पाई बॉन्ड बनता है तो वो पाई बॉन्ड ब्रोमीन के साथ अटैच होगा, ये ब्रोमीन अटैच हो गई और इस तरह से ब्रोमीन Br नेगेटिव रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड ये मैकेनिज्म दोनों तरीके से हेलोजन ग्रुप को अल्फा पोजीशन पे अटैच करता है और आपकी अल्फा हेलो प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं तो आपको अल्फा मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। अगर हम एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो सक्सेसिव हेलोजिनेशन स्लो होती जाती है प्रीवियस वन से, ठीक है, यानी कि फर्दर हेलोजिनेशन भी हो सकती है अगर वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अगर एसिड यूज़ करेंगे कैटलिस्ट तो आपको मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट हासिल होगी। अगर आप बेसिक मीडिया यूज़ करते हैं, बेसिक कंडीशंस यूज़ करते हैं तो वहाँ ये रिएक्शन को मज़ीद स्पीड अप करती है और पॉली हेलोजिनेशन हो सकती है, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये रिएक्शन देखिए, हेलो फॉर्म रिएक्शन, जिसमें ये हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक है, और ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन हो रहा है। तो ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ना सिर्फ एक भी एच बी आर लगता है, यहाँ पे एच को रिप्लेस करके बी आर लगता है, बल्कि तीनों हाइड्रोजन्स ब्रोमीन के जरिए रिप्लेस हो जाते हैं। तीनों हाइड्रोजन, तीनों अल्फा हाइड्रोजन को ये ब्रोमीन विद द हेल्प ऑफ बेस रिप्लेस कर लेता है और आपको मिलती है ट्राई मिथाइल कीटोन, ठीक है, ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन आपको मिल जाता है, ठीक है। बेस कैटलाइज होगा तो ये तीन तीन आपके पास हेलोजन सारी अटैच हो जाएंगी, अल्फा हाइड्रोजन सारे रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप एसिड यूज करते हैं तो फिर सिर्फ एक ही अल्फा
हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, आपको मोनो हेलोजिनेशन करवाने के लिए एसिड यूज करना है और पॉली हेलोजिनेशन करवाने के लिए बेसिक मीडिया यूज करना होगा। ठीक है, अच्छा ट्राई हेलोमीथेन जब ये बन जाती है तो ना सिर्फ ये आइसोलेट बल्कि ये मजीद आगे फर्दर रिएक्शन भी कर सकती है। अगर बेस के साथ जब ये रिएक्ट करती है, ये OH नेगेटिव आयन है, कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और एक साथ अटैच होगा। कार्बन अब 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकती, इसलिए जो वीक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करेगी कार्बन, और वो एज ए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। तो कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बना लिए, लेकिन अब ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको खत्म करने के लिए ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज वापस डबल बॉन्ड बनाने के लिए फोर्स करता है कार्बन को कि मैंने डबल बॉन्ड बनाना ही बनाना है। तो कार्बन फिर अपना वीक बॉन्ड देखती है तीनों में से, और वो बॉन्ड इसको नजर आता है ये CBr3 वाला। कैसे ये वीक है? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है और ब्रोमीन इस कार्बन को अट्रैक्ट कर रहा है इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हाई हो जाता है, इसकी पोलैरिटी हाई है, जिसकी वजह से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना आसान है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये देखिए CBr3 नेगेटिव रिलीज हो गया। ठीक है, कार्बन ये सारे इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन क्योंकि हेलोजन ग्रुप अटैच है। ठीक है, तीन हेलोजन ग्रुप अटैच हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एज ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, CBr3, और अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ से जब H+ आयन रिलीज होगा, ठीक है, जब ये H+ आयन रिलीज करेगा तो ये H+ इसके पास जाएगा, CHBr3। ठीक है, आपको ट्राई ब्रोमो मीथेन हासिल होगी। ठीक है, ट्राई हेलोमीथेन हम जनरल कह देते हैं, और आपको ट्राई ब्रोमो मीथेन हासिल हुई है। ठीक है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा, जिसमें आपके पास हेलोफॉर्म बनती है। ठीक है, जैसे वो क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, इसी तरह ये ब्रोमोफॉर्म है। ठीक है, ब्रोमोफॉर्म, इसी तरह CHCl3 होगा तो वो क्लोरोफॉर्म बनेगी। देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन दिया गया। ठीक है, आपके पास ये एक कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसमें Br2 के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये जो हाइड्रोजन है जब ये रिप्लेस होगी इसके साथ CH2Br बनेगा। ठीक है, और ये देखिए ये भी एक एथेनॉल का प्रोडक्ट है, और इसमें भी ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन रिलीज होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, और अगर हम Cl2 क्लोरीन को साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिलीज हो जाएगी, जिससे ये बन जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अगर हम Br2 और Cl2 की जगह पे आयोडीन यूज करते हैं तो आपको येलो PPT हासिल होगी आयोडोफॉर्म की। ठीक है, CHI3 बनता है आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म येलो कलर का PPT बनता है। तो अगर इस रिएक्शन से आपको येलो PPT मिलेगा तो वो इस बात की इंडिकेशन देगा कि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, यानी वो इस ग्रुप की प्रेजेंस का इंडिकेशन देगा। COCH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी प्रेजेंस के लिए आयोडीन के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो वो बनेगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, इसको हम आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। तो आपके पास जो एसिटल्डिहाइड हो गया, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 ग्रुप है, एसीटोन में भी ये CH3 ग्रुप आता है। इसी तरह आपके पास जो है फॉर्मेल्डिहाइड, वहाँ पे सिर्फ H और इधर भी H, तो वो फॉर्मेल्डिहाइड ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास कीटोन्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो भी ये टेस्ट नहीं देते। ठीक है, सो ये COCH3 ग्रुप का प्रेजेंस का टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन हमने देखा। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। किसी भी एसिड और बेसिक मीडिया के अंदर वो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, और इससे बीटा
हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स बनते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स बनते हैं। ये बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, ये एसिडिक मीडियम में भी ये रिएक्शन हो सकता है। जैसे ये एसिटाल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल हैं, कंडेंस हुए और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बन गया, यानी बीटा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ठीक है, ये वाली अल्फा पोजीशन और ये वाली बीटा पोजीशन। तो बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। ये कीटोन भी हो सकता था, यहाँ पे अगर CH3 होता तो ये कीटोन हो जाता, ठीक है। फर्दर अगर आप विगोरियस कंडीशंस अप्लाई करवाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस अप्लाई करवाते हैं, तो ये डिहाइड्रेशन दे सकता है और डिहाइड्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, जिसे हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन से हम क्या हासिल कर सकते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हासिल किए जा सकते हैं, ठीक है। सो एसिटाल्डिहाइड इनटू ब्यूटूइनल, ठीक, आपको ये प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड से हासिल हो सकती है। मैकेनिज्म क्या है? आप बेस भी यूज कर सकते हैं, एसिड भी यूज कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है अल्डोल कंडेंसेशन का, इसलिए इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, अगर हम बेस का एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो बेस क्या करती है? हाइड्रोजन एक्सेप्ट करती है। कार्बोनिल कंपाउंड का जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। कार्बोनिल कंपाउंड अपना अल्फा हाइड्रोजन एज अ एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज करता है इस बेस को। बेस इस चीज को एक्सेप्ट करती है, कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब अगर नेगेटिव चार्ज आ गया है और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास लोन पेयर है, इसके पास p ऑर्बिटल मौजूद है, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस हो सकती है, अल्टरनेटिव्स मौजूद है, तो ये रेजोनेंस दे सकते हैं, डबल बॉन्ड बनेगा और ये ऊपर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में, इस आयन के स्ट्रक्चर में अगर हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वाला जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, एसिटाल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना, वो डबल बॉन्ड वीक पाई बॉन्ड कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, जब ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ डोनेट होगा तो इसका मतलब ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। ये देखिए CH2 के साथ ये कार्बन अटैच हो गई, लेकिन ये कार्बन अब 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकती, इसलिए अपना वीक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगी और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, वाटर अपना H+ आयन इस ऑक्सीजन को डोनेट करता है, OH, और OH नेगेटिव आयन रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो बेस जिसको हमने एज अ कैटलिस्ट यूज किया था वो रिएक्शन में इस्तेमाल जरूर हुई है, ठीक है, और इस्तेमाल होने के बाद ये यूज होने के बाद ये सेपरेट हो गई, ठीक है। आपको अक्सर एक केमिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि एसिड और बेस ये कैटलिस्ट के तौर पे रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं और ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो क्या ये रिएक्शन को बेस या एसिड जो भी हम कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये क्या ये रिएक्शन को धक्का देते हैं जिससे वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है? नहीं, वो रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है कि बेस होगी या एसिड होगा, जिसको हम कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो जितनी अमाउंट में उसको यूज किया था उतनी ही अमाउंट उसकी हमें वापस मिल जाती है। इसलिए हम ये कह देते हैं कि एसिड या बेस रिएक्शन के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करते, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन के अंदर वो यूज जरूर होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एंड पे हासिल हो जाते हैं उतनी ही अमाउंट में, इसलिए उनको कह दिया जाता है कि वो रिएक्शन के अंदर अपनी प्रोडक्ट नहीं देते, ठीक है। अच्छा,
अंडर विगोरियस कंडीशन, वही विगोरियस कंडीशन, डिहाइड्रेशन करवाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज होगा, ठीक है। और जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म है। एसिड कैटालाइज में आप जब H प्लस को यूज करते हैं तो H प्लस ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। अब ये रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है ना, सब रिएक्शंस के, आप इनमें जनरलिटी देखा करें। आप ये चीज देखा करें कि ये जनरल मैकेनिज्म्स हैं कि जब एसिड यूज होगा तो लाजमी बात है वो ऑक्सीजन ने ही H प्लस आयन को एक्सेप्ट करना है। अभी पीछे रिएक्शन में भी हमने ये देखा। और अगर हम बेस यूज करते हैं तो फिर अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होगा, उस बेस, वो बेस आके एक्सेप्ट कर जाएगी, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता था। तो ये चीजें हैं जो आप इनको जनरल मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शंस के, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जनरल व्यू के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको सारे मैकेनिज्म्स अलग-अलग तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको सिर्फ जनरल व्यू लेना है कि जब H प्लस आएगा यानी एसिड में कैटालाइज होगा तो ऑक्सीजन H प्लस को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। और अगर बेस कैटालाइज होगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है, ठीक? तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, वही डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा, अपना पॉजिटिव ख़त्म करने के लिए यहाँ से हेल्प लेगी, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना देगा, इधर हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन गया। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है फर्दर रिएक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। ये देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना और ये जो पाई बॉन्ड है ये दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, क्योंकि ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन अपना वीक पाई बॉन्ड ब्रेक करके नेगेटिव चार्ज ऊपर शिफ्ट करता है, ठीक है। और इसमें ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये यहाँ पे एज ए डबल बॉन्ड बनता है, ये। और यहाँ से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये H प्लस आयन को रिलीज करता है और ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लिया। अब फर्दर जो H प्लस आयन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाते हैं, OH2 बन जाता है, यानी ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन को अटैच कर लिया अपने साथ। जब ये H2O के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगा तो ऑक्सीजन कार्बन का जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ जो हाइड्रोजन अटैच है वो चला जाएगा और इसमें डबल बॉन्ड बन जाएगी, ये H प्लस आइन भी रिलीज हो गया और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल भी आपको रिलीज हो गया, आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हासिल हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड हासिल हो गया। कीटोन्स भी ये रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे एसीटोन, एसीटोन है बेसिक मीडिया के अंदर, ये 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन बनेगा, ठीक है। और इसमें भी वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी बन सकता है, यहाँ से OH रिलीज हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी हासिल हो सकता है। अगर दो कार्बोनिल कंपाउंड हों और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो तो आपको डिफरेंट अल्डोल प्रोडक्ट्स हासिल हो सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट अल्डोल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट हासिल हो सकती हैं। और अगर आप एक ऐसी कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो फिर हाइड्रोजन कहाँ होगी, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होगी। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और दूसरा ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इसका अगर आप बेसिक मीडिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसी का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, यानी वो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। और आपको 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन मिल जाएगी, ठीक है। दो मिनट वेट करें।
जी बेटा, ये नंबर थर्ड रिएक्शन इज कैनिज़ारोस रिएक्शन। वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, किसी बेस की प्रेजेंस में वो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देते हैं। इस सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैनिज़ारो रिएक्शन कहा जाता है। कैनिज़ारो एक साइंटिस्ट था जिसने 1853 में इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लेकिन 50% बेस की प्रेजेंस में ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, ये फॉर्मेट बन गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये देखिए ये ऑक्सीजन अटैच हो गई, ऑक्सीडेशन, और दूसरे मॉलिक्यूल में रिडक्शन। ठीक है, OH बन गया, हाइड्रोजन की एडिशन हो गई। सो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को कैनिज़ारो रिएक्शन कहा जाता है। बेंजेल्डिहाइड 50% एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, और ये भी बेंजोएट और फिनाइल मेथनॉल बनेगा। जी, रिएक्शन ऑक्योर्स थ्रू फॉलिंग रूट। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? OH नेगेटिव आयन है, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो बेस कैटलाइज क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो बेस कहाँ जाएगी? OH नेगेटिव कहाँ जाएगा? जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर। इस कार्बन पे जिसपे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन पे ये OH नेगेटिव आयन अटैक करेंगे। ठीक है, पहले तो अल्फा हाइड्रोजन होता था तो ये OH नेगेटिव उस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करती थी, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो फिर कहाँ जाके अटैक करेगी? इस कार्बन पे जिस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, और इसके साथ जाकर अटैच होगी और ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे देगी। अब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, हाइड्राइड शिफ्टिंग में ये काम आएगा। ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ जबरदस्ती, कि नहीं मैंने तो डबल बॉन्ड बनाना ही बनाना है। जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो फिर कार्बन को एक बॉन्ड वीक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, और OH का बॉन्ड तो अभी बना है, ये तो ब्रेक नहीं हो सकता, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन पहले से जो नेगेटिव चार्जेस है वो तो डबल बॉन्ड बना रही है, ऊपर से ये कभी नहीं हो सकता, ये सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है, ये ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होने जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा? ये हाइड्रोजन, ये इस कार्बन के पास जाएगा। ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इस कार्बन के पास। देखिए, ये देखिए इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आ गया, और इस ये कार्बन अगर 5 बॉन्ड नहीं बना सकती तो इसलिए ये वीक पाई बॉन्ड को फिर नेगेटिव चार्ज के तौर पे शिफ्ट करेगी। ये हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन शिफ्टिंग। कैसे? कि यहाँ पे हमारे पास जो एक हाइड्रोजन है वो इस OH की फॉर्म में रिलीज होगा। देखिए ये जो H है, H+ आयन यहाँ से रिलीज होगा और ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन शिफ्टिंग। और ये प्रोटॉन शिफ्टिंग वापस यहाँ से इधर भी हो सकती है। ठीक है, ये प्रोटॉन यहाँ से वापस इधर भी, ये इसलिए ये आपके पास जो रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, ये रिवर्सिबल मैकेनिज्म है, रिएक्शन है। ठीक है, और फॉर्मेट आयन या कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, प्लस आपके पास OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप बनता है, अल्कोहल आपको मिल जाती है। ठीक, याद रखिएगा जैसे ये दोनों देखें, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, वैसे तो आपको अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपको हासिल होती है, लेकिन अगर एक कार्बोनिल कंपाउंड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड होगा, ठीक है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है जिसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और ग्रुप्स ले लेते हैं, जैसे ये मैंने देखें बेंजाल्डिहाइड की बात करें, तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको हासिल होती है। लेकिन अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी। बेंजाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन ना करवा देना, फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, छोटे ग्रुप जो है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये फॉर्मेट बन जाएगा, डबल O। ठीक है, ऑक्सीजन आ गई,
और जो आपके पास बेंजल्डिहाइड है वो फिनाइल मेथनॉल बन जाएगी रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडक्शन फर्स्ट आपके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों रिड्यूस होकर अल्कोहल्स में और अल्केन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस पर। रिडक्शन टू अल्कोहल फर्स्ट, अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं और वो रिड्यूस होकर अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो इसके लिए हमें कैटलिस्ट यूज करने होते हैं हाइड्रोजन ओवर प्लैटिनम, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये इसकी इतनी रिड्यूसिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये लेस पावर के साथ रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इसी तरह प्लैटिनम भी हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए, ठीक है, रिडक्शन के लिए। सो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में अगर आप H ऐड करवाएंगे यहाँ पे तो ये आपके पास अल्कोहल आपको मिल जाएगी, प्राइमरी अल्कोहल। ये देखें, ये आपके पास आ गया, ये रिएक्शन है, कीटोन है, कीटोन की हमने रिडक्शन करवाई, ये OH का ग्रुप बन गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी आपको। सो अल्कोहल्स की रिडक्शन करवाई, सॉरी एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाई जाए तो आपको प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं, और कीटोन्स की रिडक्शन करवाई जाए तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल्स हासिल होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और वो उस हद तक इसको रिड्यूस कर सकता है जहां तक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल को फुली रिड्यूस कर देता है। और NaBH4 ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इसकी इतनी ज़्यादा पावर नहीं है। तो अगर अल्कोहल्स और कीटोन सॉरी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर कहीं डबल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे ये देखें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है। हम नहीं चाहते कि इस डबल बॉन्ड की रिडक्शन हो जाए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो इसके लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं जो इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, यहाँ डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जहाँ ऑक्सीजन है सिर्फ उसी जगह पे हाइड्रोजन ऐड करता है OH, और साथ में इसको CH2 बनाता है, बस सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन ऐड होते हैं। लेकिन अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो इस डबल बॉन्ड के अंदर भी हाइड्रोजन को ऐड कर देता है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, इसकी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट पे यानी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्ट कौन सी चाहिए, उसी के मुताबिक आप कंडीशंस लगा देते हैं। रिडक्शंस टू अल्केन्स, ये एक कॉमन रिएक्शन है, और आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था, हमारी जब मैंने BSc के पेपर्स दिए थे तो उस वक्त यही क्वेश्चन पूछा गया था, क्लीमेंसन एंड वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन, एक्सप्लेन क्लीमेंसन एंड वुल्फ-किर्चनर रिडक्शंस, ठीक है, ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था उस वक्त, ठीक है जी। सो क्लीमेंसन और वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन में ये 2 मेथड्स हैं, जिसमें हम फर्स्ट क्लीमेंसन रिडक्शन मेथड है, ठीक है, जिसमें हम जिंक अमलगम, ठीक है, विद HCl यूज करते हैं। जिंक अमलगम ZnHg को कहा जाता है, जिंक के साथ मरकरी ZnHg प्लस HCl इसको यूज करते हैं, और हाइड्रोजन 4H की फॉर्म में, ठीक है, हाइड्राइड की फॉर्म में हम इसको इस एसीटोन की रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 बन जाएगा, ये देखिए CH2 बन गया, और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, और ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, और ये बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल, और आपको एसीटोन से प्रोपेन यानी अल्केन्स हासिल हो जाती है। इसी तरह वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन में हम हाइड्राजीन को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाकर यूज करते हैं, हाइड्राजीन NH2 और यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बेस KOH NaOH यूज कर सकते हैं विद ग्लाइकोल। इसमें भी 4 हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, ये देखिए ये CH3 बन गया,
और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। सो एसिटाल्डिहाइड इनटू ईथेन एंड एसीटोन इनटू प्रोपेन। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। एल्डिहाइड्स सॉरी कीटोन्स को जब हम या एल्डिहाइड्स को दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे H भी हो सकता है, यहाँ पे R भी हो सकता है। हाइड्रोजीन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजीन के साथ, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स और ये ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ये रिलीज हो जाएगा और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगी। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन के साथ। अब बेस जो यूज कर रहे हैं KOH या OH नेगेटिव, जो बेस हम यूज करते हैं, वो बेस इस नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उस पर अटैक करती है, इसको एक्सेप्ट कर लेगी। यहाँ पे नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन है जिसके पास डबल बॉन्ड है, उसके बाद फिर कार्बन है जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, यानी p अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो ये रेजोनेंस दे सकता है। डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो अब इस मॉलिक्यूल इस आयन में हमारे पास H प्लस आयन यहाँ इस कार्बन के साथ अटैच होगा। कार्बन H2O का जो वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस आयन होता है वो कहाँ पे अटैक होगा, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ये देखिए CH। बाकी सब कुछ वही है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ इस वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस आयन इस कार्बन के साथ अटैच हुआ है। अब वाटर मॉलिक्यूल ने अगर H प्लस आयन इसके साथ अटैच कर लिया है तो पीछे क्या बच गया, OH नेगेटिव। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो OH नेगेटिव आयन है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है अगेन उस पर अटैक करेगा। पहला एक हाइड्रोजन उसने ले लिया है, अब दूसरे हाइड्रोजन पर भी अटैक हो जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से फिर रिलीज हो जाएगा और नाइट्रोजन पे फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज अब फिर रेजोनेंस दे सकता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखें यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, कैसे, अगर ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड बनाने के लिए शेयर करता है तो नाइट्रोजन अपना वीक बॉन्ड कार्बन वाला वो ब्रेक करता है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, N2 रिलीज हो जाएगी और कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब वाटर के साथ फिर ये हाइड्रोलिसिस करता है और यहाँ से वाटर से एक H प्लस को एक्सेप्ट करता है और ये बन जाता है अल्केन, ठीक है, और वाटर का जो OH है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की वुल्फ-किश्नर और क्लीमेंसन रिडक्शंस, ठीक है, ये उसका बेसिक कैटलाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म है। इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एल्डिहाइड्स आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशंस अप्लाई करवानी पड़ती हैं, ठीक है, और इसी वजह से हम इसी बिहेवियर की वजह से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में फ़र्क कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट दे सकते हैं कि एल्डिहाइड्स आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक या स्ट्रॉन्ग, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं आप एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए ये एल्डिहाइड है, KMnO4 ओवर OH नेगेटिव आयन हमने यूज़ किया, Ag2 ओवर OH नेगेटिव, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो दोनों ही इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। H3O प्लस आयन यूज़ करते हैं जिससे यहाँ पे H अटैच हो जाएगा और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल जाएंगे। सो एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। इवन एल्डिहाइड्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी मिलकर ऑक्सीडेशन दे सकते हैं, इसे हम ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो एल्डिहाइड्स ऑटो ऑक्सीडेशन दे सकते हैं, ठीक है।
जबकि अगर बेसिक मीडिया यूज करते हैं तो बेसिक मीडिया के अंदर ये बहुत ही तेजी के साथ ऑक्सीडेशन देते हैं, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एक अल्कलीन सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। अल्कलीन सोल्यूशन है क्यूप्रिक आयंस का, जिसमें हमने टार्ट्रेट आयंस का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर डाला हुआ है। ये देखें, इस सोल्यूशन फेलिंग सोल्यूशन को जब हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने पर ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और रेड पीपीटी मिलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के, ठीक है, Cu2O, इसके रेड प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। तो अगर आपके पास रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे इसका मतलब है कि आपके पास एल्डिहाइड मौजूद है, ठीक है। ये एल्डिहाइड का एक टेस्ट आ गया है, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट में हम अल्कलीन सॉल्यूशन लेते हैं क्यूप्रिक आयंस का, और उसमें हम सिट्रेट आयंस को सिट्रेट आयंस के साथ इस क्यूप्रिक आयंस का कॉम्प्लेक्स बना के इस अल्कलीन सॉल्यूशन को बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहा जाता है। और इसी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की तरह फेलिंग सॉल्यूशन की तरह ये बेनेडिक्ट टेस्ट भी इसी तरह से होता है, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट, इसमें हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं। इस सॉल्यूशन को टॉलरेंस रिएजेंट कहा जाता है, और एल्डिहाइड्स इस टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जब हीट किया जाता है एल्डिहाइड को तो सिल्वर प्लस आयंस बनते हैं, Ag प्लस आयन, और ये Ag प्लस आयन रिड्यूस होकर सिल्वर मिरर देते हैं, ठीक है, सिल्वर मिरर, Ag सिल्वर मिरर। और ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है उसकी दीवारों पे, उसकी वॉल्स पर ये सिल्वर मिरर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर ये सिल्वर मिरर बनेगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एल्डिहाइड्स मौजूद हैं, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। सो ये एल्डिहाइड्स के लिए टेस्ट हैं, एल्डिहाइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन, कीटोन्स आमतौर पे ऑक्सीडेशन नहीं देते, लेकिन आप अगर बेसिक मीडिया या एसिडिक मीडिया यूज करते हैं, विगोरियस कंडीशंस लगाते हैं, तो वो इनोलिक फॉर्म के अंदर ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, जो कि फर्दर ब्रेक डाउन होकर डबल बॉन्ड जो है वो पहले बनता है, फिर वो ब्रेक होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे साइक्लिक कीटोन्स हैं उनको भी आप ऑक्सीडाइज करवाने के लिए विगोरियस कंडीशंस अप्लाई करवाते हैं, हीट देते हैं, वेनेडियम पेंटऑक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, कीटोन्स को पर एसिड्स के साथ ऑक्सीडाइज करके एस्टर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कीटोन्स को पर एसिड्स के साथ जब आप रिएक्ट करवा के ऑक्सीडाइज करवा के एस्टर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इस रिएक्शन को हम बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ब्यूटेन टू ओन है, ठीक है, इस कीटोनिक कंपाउंड को हम पर एसिड के साथ रिएक्ट करवा के ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं और ये आपके पास इथाइल एसीटेट बन रहा है, एक एस्टर, ठीक है। इस रिएक्शन को हम बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन कहते हैं। कीटोन्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंट टेस्ट बेनेडिक्ट टेस्ट ये नहीं देते, इसलिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को टेस्ट करने के लिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टॉलरेंट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, अगर मिथाइलिन ग्रुप कार्बनिक कंपाउंड कार्बन के साथ मिथाइलिन ग्रुप मौजूद है तो सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में सेलेनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हम इसको ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ मिथाइलिन ग्रुप मौजूद है CH2, जिसको सेलेनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है और इस मिथाइलिन ग्रुप को ऑक्सीडेशन करवाई जा रही है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। ये देखिए इसमें भी एसिटाल्डिहाइड में भी है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा और एसिटाल्डिहाइड इनटू ऑक्सैल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरह ये
टॉनिक ग्रुप है, ठीक है, इसमें ये मिथाइलिन ग्रुप मौजूद है, तो यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन सकती है। मिसलेनियस रिएक्शंस, ये हमने बेंजोइन कंडेंसेशन हमने पढ़ ली थी, ठीक है, कि दो बेंजल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कंडेंस करवा देते हैं, ठीक है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को भी इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं। इसी को हम बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक्वस एथेनॉल को बॉइलिंग पॉइंट पर इसको इस्तेमाल करते हुए हम NaCN को यूज़ करते हैं, और इसमें आपके पास इसको हम ये आपके पास जो अल्फ़ा पोजीशन पे कार्बन मौजूद होती है, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म है इसका। आपने OH नेगेटिव आयन यूज़ किया है, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसलिए इस कार्बन पे अटैक होगा, ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे NaCN यूज़ कर रहे हैं ना, तो NaCN CN नेगेटिव आयन, ये जो CN नेगेटिव आयन है ये अटैच होंगे इसके साथ, ठीक है, OH नेगेटिव नहीं, ये CN नेगेटिव, सॉरी, ठीक है, CN नेगेटिव आयन इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब वाटर के साथ जो अटैक करेगा तो ये H+ आयन एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे H+ आयन एक्सेप्ट हो गया। अब OH नेगेटिव आयन जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है, और हाइड्रोजन का ये कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के ऊपर फिर एज ए नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल की कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, और वीक पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए वाटर से H+ आयन एक्सेप्ट होगा और ये OH बनेगा। फर्दर बेसिक मीडिया के अंदर H2O की रिमूवल होती है, यहाँ से एक आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है, ये एज अ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, और जब यहाँ से H+ आयन रिलीज होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव चार्ज पे डबल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा, जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो वीक CN नेगेटिव बॉन्ड जो है वो एज अ रिलीज हो जाएगा, ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। नंबर 2 पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हैं, लीनियर पॉलीमराइजेशंस, जैसे ये आपके पास है साइक्लिक पॉलीमराइजेशंस है, फॉर्मेल्डिहाइड इनटू 1,3,5 ट्राईऑक्सेन, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कीटोन्स इस तरह की पॉलीमराइजेशंस नहीं देते, ठीक है, एल्डिहाइड्स ये पॉलीमराइजेशंस दे सकते हैं। विटिक रिएक्शन, बस ये लास्ट 2 रिएक्शंस रह गए हैं। विटिक रिएक्शन में हम फास्फोरस यलाइड को रिएक्ट करवाते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ और हमें अल्कीन मिलती है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विटिक रिएक्शन, इसको अच्छे से तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ यलाइड, पहले हमने यलाइड तैयार करना है, ठीक है, इसको पहले तैयार करने के लिए फास्फोरस यलाइड, ये देखिए फास्फोरस यलाइड पहले तैयार किया जाता है, फिर इसको हम फिनाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, और इसको फर्दर जो है फिर हम अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइल आयोडाइड को, ठीक है, अल्काइल आयोडाइड इसका फिनाइल ट्राईफिनाइल फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 3 फिनाइल ग्रुप्स हैं, फास्फोरस है, सो ट्राईफिनाइल फास्फोरस के साथ अल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन करवाया जाता है। जब ये अल्काइल आयोडाइड इसके साथ अटैच होगी, ठीक है, तो ये फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर फर्दर इसको फिनाइल लिथियम के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। फिनाइल लिथियम का जब फास्फोरस यील्ड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये लिथियम आयोडाइड बनकर यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन कार्बन के पास CH3 के पास जो एक हाइड्रोजन है वो इस C6H6 बना देगी, यानी बेंजीन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और जो कार्बन का एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, एक आयोडीन भी रिलीज हुआ है, तो वो कार्बन क्या करती है, इस फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना लेती है, फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बन गया। अब फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना है, इसकी 2 कैनोनिकल फॉर्म्स बन सकती हैं, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस तरह से इनके दरमियान रेजोनेंस हो सकती है,
ठीक है। अब इस यील्ड का हमने रिएक्शन करवाना है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। हम इस कार्बोनिल कंपाउंड को खुद चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर हमने एसीटोन चूज किया है CH3 और CH3, ठीक है, तो डबल बॉन्ड भी इसी के मुताबिक ही बनता है। देखिए कैसे, इसमें हमने वही हमारे पास जो येलाइड प्रोडक्ट है, इस येलाइड का हम रिएक्शन करवाएंगे एसीटोन के साथ। रिएक्शन देने पे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये खत्म हो जाएगा, ये कट लगेगा यहाँ पे, और ये CH2 ग्रुप इस जगह पे जाकर अटैच हो जाएगा, ये देखिए। और ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बनेगा और 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन बनेगा। मैंने देखा कि आपके पास जो भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली, आप एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, एसीटोन कीटोन यूज कर सकते हैं, तो उसी के मुताबिक आपको अल्कीन मिलेगी। मैकेनिज्म क्या है इसका? इसका मैकेनिज्म 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट के जरिए प्रोसीड होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जिस कार्बन हमारे पास जो येलाइड प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करती है और इसका वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ये, और इस फास्फोरस पे जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है, ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी ये इसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और फास्फोरस का जब बॉन्ड बनता है, ये देखिए बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये वाला बेंट हो जाएगा थोड़ा नीचे, इसके ऐसे 4 सेंटर्ड आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, इस ट्रांजिशन स्टेट में जो CH2 और फास्फोरस का बॉन्ड है वो ब्रेक होने जा रहा है और फास्फोरस और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनने जा रहा है, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, यहाँ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक, इस तरह से ये आपका मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, और आपके पास अल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, वेटिक रिएक्शन, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है जी, सो वेटिक रिएक्शन भी हो गया, और बस यही थे आज के रिएक्शंस। यहीं तक आज हम लेक्चर एंड करते हैं और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है कार्बोनिल कंपाउंड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।